हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क्रीट मैथ्स। प्रीवियस सेशन पर हमने 8.2 चैप्टर 8 से स्टार्ट किया और जाना कि सॉल्विंग लीनियर रिकरेंस रिलेशन क्या है और फिर हमने उसके डिफरेंट थ्योरम्स भी देखे। इस सेशन के अंदर रेस्ट ऑफ द पार्ट को हम डिस्कस करेंगे कि नॉन होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन क्या है, उसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। वीडियो शॉर्ट ज़रूर होगी एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, क्योंकि अक्सर व्यूअर्स मुझे टाइम्स के हवाले से कह रहे होते हैं कि वीडियो काफ़ी लॉन्ग बन रही है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स डिस्क्रीट मैथ्स में ऐसे होते हैं कि अगर मैं उसे पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो उसके एसेंस को समझना काफ़ी मुश्किल होता है। यही वजह कि हम कुछ लॉन्ग वे पर टॉपिक्स को देख रहे होते हैं, उसके सब पार्ट्स को मैं लेकर चलता हूँ विद रिस्पेक्ट टू द बुक, ताकि एसोसिएटिव वे पर तमाम टॉपिक्स को समझना आसान। तो प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाद हुसैन सी से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल, विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बहुत जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। तो रोइजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। 8.2 सॉल्विंग लीनियर रिकरेंस रिलेशन का था, जो हम प्रीवियस सेशन पे भी जान चुके हैं। उसके कुछ रिमेनिंग पार्ट को हम जानते हैं। तो लीनियर नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो एज वी हैव सीन कि जब हम रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करते हैं तो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स की वैल्यूज साथ होती है, और जो लास्ट में एफ ऑफ एन की वैल्यूज थी, जो हम फर्स्ट सेशन से देखते हुए आ रहे हैं चैप्टर 8 के, कि वहाँ पर अगर वैल्यूज जब 0 आ जाती थी इस पार्ट की, तो हम कहते थे कि ये होमोजीनियस है, और जब ये नॉट इक्वल टू 0 होती थी तो हम इसे नॉन होमोजीनियस कह रहे होते थे। So the definition said we have seen how to solve the linear homogeneous recurrence relation with constant coefficient is there are relatively simple techniques for solving a linear but not homogeneous recurrence relation with constant coefficient such that a of n equal to 3an minus plus 2n. तो 2n आने का मतलब है कि homogeneous नहीं रहा। So we will see that the answer is yes for certain families for such recurrence relation. The recurrence relation this is an example of the linear but not homogeneous recurrence relation with constant coefficient. So that is a recurrence relation of the form. ठीक है, ये तो हमारा recurrence relation का फॉर्म है, और हम from the first day of the chapter 8 इस फॉर्मेट को देखते हुए आ रहे हैं। प्रीवियस सेशन अगर आपने देखा है तो हमने कई दफ़ा इस चीज़ फार्मूले को डिस्कस किया, थ्योरम 1, 2, 3, 4 के अंदर भी। So where C1, C2 और Ck are the real number of and f of n is a function not identically 0 depending only on n. The recurrence relation form this. तो इसमें ये 0 के बराबर नहीं हो रहा होता। तो इस कॉल्ड एसोसिएटेड होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन इट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ सोल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। तो हम इस फॉर्मेट को यूज़ कर रहे होंगे जब हम नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन देखते हैं, बात समझना हमारे लिए मज़ीद आसान होगी। अगर हम थ्योरम 5 को देखें तो वो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को या रिकरेंस रिलेशन को बता रही है। तो फर्स्ट थिंग इन अ थ्योरम 5, the a of n to power p, ठीक है, that's a very important theorem, कि हम जब रिकरेंस रिलेशन पे बात करते हैं तो वहाँ पे सीक्वेंस इस तरह से लिखा होता था, ठीक है ये। लेकिन यहाँ पर आप देखें, पहले ही फर्स्ट में बताया जा रहा है कि a of n is power holding a power is a particular solution of the non-homogeneous linear recurrence relation with constant coefficient, and that will follow this equation having f of n. So then every solution of the form a of np plus a of nh, यानी इसका मतलब है कि दो coefficient values with power of variable है, where a of nh is a solution of the associated homogeneous recurrence relation of this. यानी एक जो पावर है वो linear recurrence relation solution तो है, और वो किसका है, इसका है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं और इस फॉर्मेट को फॉलो होता हुआ भी देखेंगे कि ये फॉर्मेट किस तरह से उसमें फॉलो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशन ऑफ दिस वन, और हम इसे देखते ही नॉन होमोजेनियस कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये 7 टू पावर nth को होल्ड करता है, और ये 7 टू पावर n एक्चुअली f ऑफ n को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सो देर इज़ अ लीनियर नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन, द सोल्यूशन of its associated homogeneous recurrence relation a of n equal to 5an minus 1 minus 6an2, क्योंकि ये recurrence relation जर्नल था वो हमने हटाया, वो हमने लिखा, जबकि प्लस 7n को अभी हमने आपसे एलिमिनेट किया। क्या वजह अभी हम बात समझ में आएगी हम। अब यहाँ पर आने के बाद हमें कुछ वही चीज़ें रिकॉल करनी है जो प्रीवियस सेशंस पे हमने की। वो क्या थी? सबसे पहले अगर आप इस रिकरेंस रिलेशन को देखो तो राइट हैंड साइड पे +5 और -6 है। अगर मैं उसे लेफ्ट साइड पे लेके चले जाऊं तो क्या वो फॉर्मेट कुछ इस तरह से नहीं बना देगा, r
5r माइनस 5r माइनस 1 प्लस 6r n माइनस 2। ठीक है, ये रिकरेंस का रिलेशन बना लेगा। तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1 माइनस 5 एंड 6, ये कह सकता हूँ। तो जब मैं इससे यूज़ करूँगा फैक्टर बनाने के लिए तो इसके फैक्टर बन जाएंगे r माइनस 3 एंड r माइनस 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो वैल्यूज़ मिलेगी r की वो 3 मिलेगी और 2 मिल जाएगी। तो जब ये दो वैल्यूज़ मिले तो बेस्ड ऑन दी थ्योरम 5 जो अभी हमने देखा, तो क्या उसमें कुछ इस तरह से नहीं दिखाया जा रहा था ये a टू a n पावर p a n पावर h। तो क्या मैं इस 3 and 2 के बिहाफ पर इस तरह से लिख सकता हूँ अल्फ़ा 1 3 डॉट n प्लस अल्फ़ा 2 डॉट 2 टू n। ठीक है, दोनों r की वैल्यूज अप्लाई कर ली, पहली चीज़ हो गई। फिर अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 आर द कांस्टेंट बिकॉज f ऑफ n इक्वल टू 7 ऑफ n। क्यों? f ऑफ n की वैल्यू जो है 7 ऑफ n है क्वेश्चन के मुताबिक। A reasonable trial solution a of n p is equal to c dot 7 n, यानी a of n p की जो वैल्यू होगी वो c dot 7 n है। c क्या है? कांस्टेंट टर्म है, where c is a constant. Substituting the term of this sequence into a recurrence relation implies that, यानी इस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया हमने रिकरेंस रिलेशन पे, तो वो इम्प्लाइज करेगा ये फॉर्मेट। अगर आप इस फॉर्मेट को बगौर देखो तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पर कांस्टेंट c मौजूद था, a ऑफ n की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया c डॉट 7n, जबकि 5c डॉट 7n, तो ये क्वेश्चन का 5 ये था ना 5, तो 5 के साथ c लिखा डॉट 7n माइनस 1, क्योंकि ये n माइनस 1 के साथ है, यहाँ से समझ ले। फिर माइनस 6, ठीक है, c लिखा मल्टीप्लाई बाय 7n माइनस 2, n माइनस 2 है, फिर प्लस 7n, क्योंकि प्लस 7n जो है लास्ट का f ऑफ n के लिए। अब इस पूरे इस सिस्टम को फैक्टराइज करूंगा मैं, फैक्टराइजिंग आउट 7n माइनस 2 के रिस्पेक्ट से। जब आप इस तरह से फैक्टराइज करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यूज हमने मल्टीप्लाई की 7th को, तो ये हो गया 49c, ये हो गया 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35, फिर ये 6 क्योंकि ये एलिमिनेट हो जाएगा n माइनस 2, तो सिर्फ 6 रह जाएगा, और ये 7n थे तो ये 7 बाय हो जाएगा। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे ना c के लिए, तो c के लिए सॉल्व करने के हमें ये वैल्यू मिलेगी, c इज इक्वल टू 49 डिवाइड बाई 2। तो बेस्ड ऑन दिस a ऑफ n p इक्वल टू 49 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाय 7 ऑफ n। तो a ऑफ n p की वैल्यूज मिल गई, सो दैट विल बी द पर्टिकुलर सोल्यूशन, एंड अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 5 द सोल्यूशन ऑफ दिस रिकरेंस रिलेशन विल बी दिस वन। तो हमने क्या किया, a ऑफ n अल्फा 1 3 टू पावर n यहाँ से, ठीक है, ये मैं एरो दे रहा हूँ, ये पार्ट लिया हमने, फिर अल्फा 2, और उसके बाद जो f ऑफ n की वैल्यूज थी वो a टू पावर p पे हमने सॉल्व कर लिया 49 डिवाइड बाई 27n, एंड दैट विल बी द एक्सप्लिसिट फॉर्म और द क्लोज फॉर्म ऑफ दिस रिकरेंस रिलेशन। होप यू विल अंडरस्टैंड कि थ्योरम 5 क्या था और हम इसे किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं बुक के अंदर मौजूद या डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स की या रेफरेंस बुक के अंदर। तो एसेंस वाइज अगर देखा जाए तो हम थ्योरम 5 को समझ चुके हैं और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका देख चुके हैं। प्रीवियस सेशंस पे हमने थ्योरम 1 2 3 4 को भी देखा जब हमारे पास सिर्फ होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन थे लीनियर फॉर्मेट पे विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। द लास्ट थिंग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मौजूद हैं नॉन रिकरेंस रिलेशन के या फिर रिकरेंस रिलेशन के, उसे हमें समझना है। द फॉलोइंग आर द लीनियर नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू द कांस्टेंट कोफिशिएंट। हम कैसे समझ रहे हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो रिकरेंस नॉन के हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 टू पावर n मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर n स्क्वायर और n मौजूद है, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है बल्कि सिर्फ n लिखा हुआ है, और यहाँ पर n फैक्टोरियल है। अगर ये टर्म नहीं होते या सिर्फ ये लिखा हुआ होता, अगर मैं इसे कन्वर्ट करूँ a n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2, तो ये होमोजीनियस सीक्वेंस कहलाता। जबकि लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि f ऑफ n की वैल्यूज़ यहाँ पर 2n और इस तरह की मौजूद है, नॉट इक्वल टू 0, तो यही वजह है कि हम इसे नॉन होमोजीनियस कह रहे हैं। The next one is associated linear homogeneous linear equation respectively. This one homogeneous linear होगा, ये भी homogeneous linear होगा, ये भी homogeneous और ये भी, क्योंकि इसके साथ कोफिशिएंट वैल्यू मौजूद है, और ये अंडरस्टूड है कि इन तमाम के साथ 1 मौजूद है, यहाँ और यहाँ। सो ये कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हमने देख लिए कि हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसे कि ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। होप यू विल अंडरस्टैंड। थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर ये है जिसमें हम कुछ टेक्निकल चीज़ों को देख रहे हैं विद एक्सरसाइज। होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो डिवाइड एंड कंकर्स एल्गोरिथम को रिकरेंस रिलेशन के रिस्पेक्ट से अंडरस्टैंड करेंगे, उसके प्रॉब्लम को देखेंगे। होप यू विल अंडरस्टैंड। फिर भी कोई सवाल है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं है ये कमेंट सेशन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बराबर जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और जिस रिस्पेक्ट से वीडियोस बनाई जा रही हैं आप उस सीक्वेंस से अगर तमाम सेशंस को कवर कर रहे हैं तो किसी भी टॉपिक को समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप एक भी वीडियो को स्किप करेंगे तो वो रिलेटेड टॉपिक्स मिस होने की वजह से नेक्स्ट चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी।
तो फिर भी कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है कमेंट पे ज़रूर बताएं, कोशिश करूँगा बर वक्त जवाब दे सकूँ। इसी तरह से जुड़े रहें, नेक्स्ट सेशन पे हम डिस्कस करते हैं 8.3 को। मिलते हैं, सी यू देयर।